Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। Thank you, sir. हेलो दोस्तों, Hi, sir. सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक मैथ बताएंगे, जो इस बार बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है बिहार बोर्ड में, आप लोग भी देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा वो आप लोग देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, हल करें। क्या लिखा हुआ है, हल करें। तो सबसे पहले क्या करना कि अगर रूट रहेगा, क्या रहेगा, रूट रहेगा, तो कोशिश ये करना कि सबसे पहले रूट को हटाना है। किसको हटाना है, तो रूट कैसे हटेगा, रूट हटाने के लिए लिखना है दोनों तरफ वर्क करने पर। क्या लिखना है, यानी यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ। क्या लिखना है, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग जब होता है तो क्या होता है वो देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है वैसे हूबहू उतार लेंगे। 13 हो गया आपका, और माइनस में क्या है, एक्स स्क्वायर, और बराबर में इधर क्या था, एक्स प्लस 5। बोलिए यस या नो। अब दोनों तरफ जब वर्ग होता है तब क्या होता है वो देखिएगा। जब दोनों तरफ आप वर्ग करिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देना होल स्क्वायर। क्या कर देना है, और इधर भी कर देना है होल स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या कहा था कि रूट को पहले हटाना है, तो रूट कैसे हटता है, तो रूट से स्क्वायर हट जाता है। रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो अब आपके पास क्या बचा बताइए, 13 बच गया। क्या बच गया, और माइनस में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या बच गया, एक्स प्लस 5। यस या नो बोलिए। समझ गए कि आप लोग नहीं समझे, है ना। और एक चीज और बचा, एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर इधर बचा रह गया। देखो इधर वाला ना स्क्वायर रूट से कटा है। अब कैसे हल करिएगा वो देखिए। तो ये हो गया आपका 13, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर है, और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाना, देखो कैसा फॉर्मूला लगेगा तो मजा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको समझना ए। क्या समझना है, ए, और नीचे वाला को क्या समझना है, बी। क्या समझना है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के। तो आप लोग सबको फॉर्मूला बताए हुए, देखिए यहाँ पर हम इसको हल करके दिखाते हैं, इसके बाद वहां पर आ जाएंगे जहां पर हम हैं। तो x प्लस 5 ही ना है, देख लीजिए, और x प्लस 5 के क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो देखो x को हम a समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, और 5 को b समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, और इसके बाद होल स्क्वायर है, और इतना का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है बोलो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान करो, तो ए है यहाँ, तो ए है यहाँ, ए के मान कितना है, एक्स, तो एक्स हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। चलिए अब बताइए बी है, बी है, बी के जगह पर क्या है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यस या नो। और इसके बाद है प्लस, प्लस में क्या है, 2 है। इसके बाद ये देखो 2ab आपस में गुना में रहता है, किस में रहेगा, तो a के जगह पर क्या है, x, और b के जगह पर क्या है। बोलिए इतना समझ में आया। तो ये वाला बात आपको यहाँ लिख देना, ये वाला ना आंसर आया आपको, यानी x प्लस 5 के होल स्क्वायर था ना यहाँ, तो इतना बराबर इतना आया। अब इसको हूबहू हम यहाँ उतार देंगे, x के होल स्क्वायर, फिर क्या है 5 के होल स्क्वायर प्लस, और इसके बाद क्या है 2ab के रूप में क्या है 2 गुने x गुने 5। बोलिए यही ना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 13 हो गया, और ये माइनस में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। बोलिए यस नो। इसके बाद क्या हो गया, बराबर है, और इसके बाद ये क्या है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, और प्लस में 5 के होल स्क्वायर कितना होता है 25। क्या होता है 25, और ये क्या हो जाएगा 2 पचे 10 एक्स। क्या हो जाएगा, आया समझ में कि नहीं। अब देखिए यहां तक अगर आप लोग सबको समझ में आ गया होगा तो बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम हटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं,
हटा रहे हैं, हटा दिए। इसके बाद अब देखिए गौर करना, सभी जाति को मिलाना है। जाति को कैसे मिलाया जाता है? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली चीज है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाली चीज है, तो दोनों को एक तरफ कर दो। देखो इधर एक्स स्क्वायर है जी, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, लिख दिए। और ये माइनस में है और बराबर के इस साइड में है, बराबर के इस साइड में है, और अब बराबर के उस साइड में जाएगा, यानी जब साइड चेंज करेगा तो माइनस वाली चीजें जो होती है वो प्लस में चला जाएगा। बोलो यस या नो? तो अब ये दोनों का काम हो चुका है। इसके बाद और एक्स वाली चीजें देखो, एक्स वाली चीजें हैं तो प्लस में 10x है, तो प्लस में लिख दीजिए 10x, लिख दिए। इसके बाद प्लस में क्या बच गया? 25। प्लस में क्या बच गया? 25। और ऐसा वाली चीजें एक और है, संख्या वाली चीजें 13 भी तो है यहाँ, लेकिन बराबर के इस साइड में है, और अब बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस वाली चीजें माइनस में चला जाएगा। बोलिए यस या नो? आप लोग बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आ रहा होगा, है ना? अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है दम। और इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या कर देना है? जीरो कर देना है। क्या कर देना है? जीरो। ध्यान से देखेंगे, है ना सभी लोग, और ध्यान से समझेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में क्या है? 10x है जी, प्लस में क्या है? 10x। और 25 में से जब 13 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 लिख दिए। अब देखिए आप लोग गौर करेगा, यहाँ पर किया क्या जाता है वो समझना। अगर टोटल चीजों को, यदि टोटल चीजों को, यानी आप टोटल को अगर आप इधर करिए बराबर के इस साइड और इस टोटल को उस साइड करिए तो कोई बदलाव नहीं होता है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर में क्या? 0। आया कुछ समझ में? इसके बाद क्या वो समझिएगा। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ भी 2 है, 2 से भाग लग जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 पचे 10, और यहाँ भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 छक्का 12। तो दोनों तरफ अगर 2 से भाग लगे सभी तरफ, और बराबर 0 में भी 2 से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो इस तरह अगर आपको पैटर्न मिल जाए तो क्या लिखना है? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, या सभी और लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 2 ही साइड है, एक LHS और दूसरा RHS, तो यहाँ पर लिखेगा दोनों तरफ 2 से क्या देने पर? भाग देने पर। क्या लिखिएगा बोलिए तो? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब बताइए कि जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस में यहाँ जब 2 से भाग देंगे तो 5x बचेगा, बचेगा कि नहीं? और यहाँ जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा, और बराबर में क्या बचेगा? 0। अब इसको क्या कर देना है कि आप लोग 9वीं क्लास में या इसके पहले 7-8 में भी पढ़े होंगे, इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग क्या करते थे, है ना? फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड प्रक्रिया के द्वारा तोड़ते थे। तो इसको गुणनखंड प्रक्रिया के द्वारा, फर्स्ट इंटू लास्ट वाले प्रक्रिया के द्वारा क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर हम आप लोग को तोड़कर दिखाएंगे इधर, ठीक है? तो अब इसको हम हुबहू यहाँ पर ला रहे हैं, दिख रहा है आप लोग सबको? तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और बराबर में क्या बचा हुआ है? 0। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और बराबर में क्या है? 0 है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट प्रक्रिया क्या होती है वो समझिएगा। बराबर 0 का इसमें कोई मोल नहीं होता है, ठीक है? तो फर्स्ट में क्या है से देखना, और लास्ट में क्या है। तो फर्स्ट पद क्या है आपका? एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पद क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म जो है ये वाला है, और लास्ट टर्म जो है ये वाला है। समझ में आया? तो उसकी कोफिशिएंट को फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना किया जाता है। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब देखो यहाँ समझा रहे हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड क्या होता है कि फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट के कोफिशिएंट को गुना करना है। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर किससे गुना है? तो 1 से। कुछ भी नहीं ना है एक्स स्क्वायर के पास में। एक्स स्क्वायर के आगे 2, 4, 5 कोई अंक है नहीं, कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है। कितना छुपा हुआ रहता है? 1। और लास्ट का मतलब लास्ट वाली चीज क्या है? 6 है, तो 1 गुने 6 बराबर क्या हो गया? 6। अब 6 को इस तरह से तोड़ना है, 6 को इस तरह से तोड़ना है, दूसरे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है 6 को, है ना? कि आपको बीच वाला आ जाए, या तो जोड़ने के बाद आ जाए या फिर घटाने के बाद। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ते हैं, बताइए 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए ये दोनों बराबर आ रहा, और जरा बताइए 3 और 2 कितना हो जाएगा?
3 और 2 कितना हो जाएगा? तो बोलिए आ जाएगा? कर दें? तो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब लिखेंगे कैसे, किस रूप में टूटा? 3 और 2, तो 3 और 2 जुटने से आया है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, नहीं 5 को 2 पार्ट में लिखेंगे इस तरह से, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। देख लो ध्यान से, 6 को हुबहू रखना है, हुबहू एक्स स्क्वायर को हुबहू, और 5x को सिर्फ 2 पार्ट में कर देना है, 3x प्लस 2x। बोलिए यस या नो? इसके बाद क्या करना है कि अब कॉमन लेना है। कॉमन वाली चीज आप लोग को बताए थे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अगर है तो समझो कि x और x कै गो है? 2 गो है, समझ गए? और 3x है, तीन समझ लेना कि 3 गो है। ये कोफिशिएंट है, x यहाँ सिर्फ एगो है, कै गो है? कॉमन क्या हो रहा है, एरा में x एगो है और एरा में x 2 गो है ना? तो काम वाला कॉमन लेना है, एरा में एगो है, एरा में 2 गो है, तो काम वाला कौन है? एगो। तो एगो का कॉमन ले लो, यानी x कॉमन होगा। कौन कॉमन होगा? अब यहाँ x 2 गो था तो बचा क्या? एगो बच गया, तो एगो लिख दीजिए। अब यहाँ x एगो तो है था, लेकिन इसके पास कुछ और था, क्या था? 3 था, तो वो बचेगा 3, ये 3 बच गया यहाँ पर। बोलिए यस नो? क्या बचेगा यहाँ पर? 3 बच जाएगा। और प्लस में अब देखिए वो दोनों में देखना, ये दोनों में देखना है कि आपके पास क्या बच रहा। तो यहाँ पर देखिए x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। आप कहेंगे सर 6 के पास 2 कैसे है? तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं? दो तिया कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब 6 के पास 2 भी है और 3 भी है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, जो दोनों में रहेगा वही कॉमन लेना। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ पर 6 के पास 2 भी था और 3 भी था, तो 2 हम लोग कॉमन ले लिए, तो वहां क्या बचा? 3 बचा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और बराबर में क्या है? 0। समझ रहे हैं सब लोग? इसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये और ये वाले चीज, स्टार्ट वाली चीज और बीच वाली चीज मिलाकर लिखा जाता है। देखिए ऐसे, x और ये +2, ये दोनों को मिलाकर लिखना है, x + 2। बोले यस या नो? और x + 3 और x + 3 दोनों सेम है, ये दोनों के बदले में एगो लिखा जाता है, x + 3। बोलिए यस या नो? अब बराबर में क्या है? 0। ठीक है, अब बराबर 0 जो है ये दोनों के लिए है, यानी अब आप लिखेगा x + 2 बराबर 0, ऐसे कर देना है। और एक और क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 0। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ, डस्टर कहाँ पर रखे हैं? यहाँ है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बाबू, वो देखेंगे आप लोग। अब आसान हो गया, अब यहां से बस थोड़ा सा बचा हुआ, इसको अब ऐसे लिखेंगे, x बराबर 0 और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो प्लस वाली चीज माइनस में आ गया, तो 0 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? -2 बचेगा। 0 कैसे बचेगा जी? है ना, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पर x बराबर 0, प्लस वाली चीज माइनस में जाएगा, तो 0 में से -3 घटेगा, तो क्या बचेगा? -3। तो आपको क्या कहता था कि इसको हल करना है, तो आपका जो हल अब आ गया, वो आंसर क्या हुआ वो आपको लिख देते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर एक क्या करना है, अंडरलाइन ऐसे करना है, ठीक है, और यहाँ पर आंसर तैयार कर देना है। बोलिए x का वैल्यू आया कितना? एगो -2, ये भी तो x के वैल्यू है, और एक और कितना आ गया? -3। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया, -3 है। बहुत अच्छा है ना? बोलिए, तो आप लोग देख रहे हैं, आशा है कि, है ना, क्योंकि माइनस वाली चीजों को भी आप देख रहे हैं। तो x बराबर एक -2 और दूसरा क्या आ गया? -3। ये आपको बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग सबको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? तो इसी तरह से आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ें, घर पर सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको मजबूत बनाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।